हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की जो रिक्रूटमेंट है लोकल बैंकिंग ऑफिसर 2025-26 के लिए, उसके लिए टॉपिक 3 कवर कर रहे हैं, जो है फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो इसके बारे में अपन यहाँ पे 25 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। ये सीरीज जो है टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फिस्कल पॉलिसी नहीं मॉनेटरी का। तो देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल इंटरेस्ट रेट, सेकंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, थर्ड इंक्रीज मनी सप्लाई एंड फोर्थ कंट्रोल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता बनाए रखना, बिकॉज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फोकस ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन and maintaining price stability while supporting economic growth। वैसे देखें, पंजाब नेशनल बैंक के लिए जनरल बैंकिंग एंड इकोनॉमी करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल है। शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज इसमें आपको मिल जाएंगे 7000 प्लस एमसीक्यूज के साथ एंड 24 चैप्टर थ्रू 65 टॉपिक्स। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा, व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आपका जो बैंकिंग सेक्शन का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाउ व्हाट डज हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस इंडिकेट। हॉकिनिश, ठीक है, मौद्रिक नीति रूप क्या दर्शाता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, सेकंड रेजिंग इंटरेस्ट रेट, थर्ड इंक्रीजिंग मनी सप्लाई एंड फोर्थ रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, रेजिंग इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों को बढ़ाना, बिकॉज हॉकी स्टैंस फोकस ऑन टाइटनिंग लिक्विडिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, फिस्कल डेफिसिट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। करेक्ट आंसर है थर्ड, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट बिलोंग्स टू फिस्कल पॉलिसी, नॉट अ मॉनिटरी पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीआई इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो। जब आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाता है तो क्या होता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट लिक्विडिटी इंक्रीज इन बैंक, सेकंड लिक्विडिटी डिक्रीज इन बैंक, थर्ड नो चेंज इन लिक्विडिटी एंड फोर्थ बैंक इंक्रीज लेंडिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, लिक्विडिटी डिक्रीज इन बैंक, बैंकों में तरलता घटती है, बिकॉज हायर सीआर रिड्यूस फंड अवेलेबल फॉर लेंडिंग। नेक्स्ट फिफ्थ, हु डिटरमाइन द कैश रिजर्व रेशियो इन इंडिया। भारत में नकद आरक्षित अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो देखो, ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, फाइनेंस कमीशन, सेबी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रेगुलेट सीआरआर टू मैनेज लिक्विडिटी। नेक्स्ट सिक्स, विच फिस्कल पॉलिसी टूल डायरेक्टली अफेक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू। कौन सा राजकोषीय नीति उपकरण सीधे सरकारी राजस्व को प्रभावित करता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक डेब्ट, सब्सिडी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, टैक्सेशन, कराधान, बिकॉज टैक्सेशन डिटरमाइन द फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट सेवन, फिस्कल पॉलिसी एम टू अचीव ऑल एक्सेप्ट। राजकोषीय नीति का उद्देश्य निम्न में से किसे छोड़कर सभी है? तो देखो, ऑप्शन है फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण, बिकॉज कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। नेक्स्ट एट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। विस्तारवादी राजकोषीय नीति का क्या प्रभाव होता है? तो देखो, ऑप्शन है इंक्रीज इन टैक्सेस, सेकंड डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, थर्ड इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन टैक्सेस एंड फोर्थ नो चेंज इन डिमांड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन टैक्सेस, व्यय बढ़ाना और कर घटाना, बिकॉज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बूस्ट एग्रीगेट डिमांड एंड स्टिमुलेट ग्रोथ। Next, ninth, the Monetary Policy Committee (MPC) was constituted under which amendment? मौद्रिक नीति समिति किस संशोधन के तहत गठित की गई थी? तो देखो, ऑप्शन है आरबीआई एक्ट 1934, सेकंड फाइनेंस एक्ट 2003,
Third, Banking Regulation Act 1949, and fourth, RBI Amendment Act 2016. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, RBI Amendment Act 2016. MPC decide repo rate and set inflation target. Next, 10th, the inflation target set by the Government of India in consultation with RBI is. भारत सरकार द्वारा आरबीआई के साथ परामर्श में निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है 2%, 4%, 6%, 8%. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, सेकंड, 4% सीपीआई. ठीक है, सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट इज 4% विद द टॉलरेंस रेंज ऑफ -2 + 2%. नेक्स्ट 11th, विच ऑफ दिस इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी? इनमें से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण है? तो देखो ऑप्शन है रेपो रेट, टैक्सेशन, बैंक रेट, सीआरआर. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, टैक्सेशन. टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर आर फिस्कल पॉलिसी टूल. नेक्स्ट 12th, ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय आरबीआई इन्वॉल्व. ठीक है, आरबीआई द्वारा खुले बाजार संचालन में क्या शामिल है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट, प्रिंटिंग करेंसी नोट. सेकंड, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. थर्ड, चेंजिंग बैंक रिजर्व रेशियो. एंड फोर्थ, फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री. बिकॉज ओएमओ कंट्रोल लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. Next, 13. Which policy is implemented to control inflation without affecting growth? कौन सी नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए विकास को प्रभावित नहीं करती? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, restrictive monetary policy. Second, expansionary fiscal policy. Third, price stability policy. And fourth, hawkish monetary policy. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, प्राइस स्टेबिलिटी पॉलिसी, मूल्य स्थिरता नीति. बिकॉज इट एंश्योर स्टेबल प्राइस एंड बैलेंस ग्रोथ. नेक्स्ट 14, फिस्कल डेफिसिट मीन्स, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. सेकंड, गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर. थर्ड, टोटल गवर्नमेंट डेब्ट. एंड फोर्थ, फिस्कल पॉलिसी सरप्लस. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, उधार छोड़कर व्यय अधिक होना. बिकॉज इट शो द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. वैसे देखिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है, 25 चैप्टर्स, प्राइस, प्रैक्टिस सेट्स विद सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट डज एन इंक्रीज इन रेपो रेट यूजुअली लीड्स टू? रेपो दर बढ़ने का सामान्य प्रभाव क्या होता है? तो देखो ऑप्शन है हायर लेंडिंग रेट बाय बैंक. सेकंड, लोअर इन्फ्लेशन इमीडिएटली. थर्ड, इंक्रीज मनी सप्लाई. एंड फोर्थ, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, हायर लेंडिंग रेट बाय बैंक, बैंकों द्वारा ऋण दरें बढ़ाना. बिकॉज हायर रेपो रेट make borrowing costly and reducing inflation. Next 16, the reverse repo rate is the rate at which, reverse repo rate वह दर है जिस पर. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, RBI lends to commercial bank. Second, commercial bank borrow from RBI. Third, RBI borrow money from commercial bank. And fourth, public borrow from bank. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है. बिकॉज द रिवर्स रेपो रेट इज यूज्ड बाय आरबीआई टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक. इट हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन by reducing excess money in circulation. Next 17, which of the following policy mix is considered contractionary? निम्नलिखित में से कौन सी नीति मिश्रण संकुचनकारी माना जाता है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट, हायर फिस्कल डेफिसिट एंड लोअर इंटरेस्ट रेट. सेकंड, लो फिस्कल डेफिसिट हाई इंटरेस्ट रेट. थर्ड, हाई फिस्कल डेफिसिट हाई इंटरेस्ट रेट. एंड फोर्थ, लो फिस्कल डेफिसिट एंड लो इंटरेस्ट रेट. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, लो फिस्कल डेफिसिट एंड हाई इंटरेस्ट रेट, कम राजकोषीय घाटा एंड उच्च ब्याज दर है. बिकॉज tight fiscal policy, that is low deficit, and tight monetary policy, that is high rate, reduce aggregate demand, thus making it contractionary. Next 18, what is the significance of Fiscal Responsibility and Budget Management Act?
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल इन्फ्लेशन टारगेट, सेकंड मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन बाय लिमिटिंग डिस्प्यूट, थर्ड रेगुलेट मनी सप्लाई एंड फोर्थ सेट मॉनेटरी पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन बाय लिमिटिंग डेफिसिट, घाटे को सीमित कर राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना, बिकॉज FRBM मीन्स फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ensure fiscal prudence by setting limit on fiscal and revenue deficit for the central government. Next, 19. Market stabilization scheme is used by RBI to. मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का उपयोग आरबीआई किस उद्देश्य से करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज रेट, सेकंड मैनेज लिक्विडिटी बाय इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड, थर्ड कंट्रोल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ फिक्स इन्फ्लेशन टारगेट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मैनेज लिक्विडिटी बाय इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड जारी कर तरलता प्रबंधन के लिए, बिकॉज under MSS RBI issue government security to absorb excess liquidity without affecting the monetary policy stance. Next, 20. An increase in public expenditure funded by borrowing leads to. उधारी द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से क्या होता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सेकंड इंक्रीज इन सेविंग, थर्ड रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट एंड फोर्थ डिक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट। करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश में कमी, बिकॉज गवर्नमेंट बोरोइंग रेज इंटरेस्ट रेट which discourage private sector investment. This is called crowding out. Next, 21. Which of the following is not a function of monetary policy? निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का कार्य नहीं है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, सेकंड रेगुलेटिंग मनी सप्लाई, थर्ड फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ स्टेबलाइजिंग ऑफ करेंसी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय का वित्त पोषण, बिकॉज फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, not monetary policy. Next, 22. How does RBI increase money supply in the economy? RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कैसे बढ़ाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजिंग CRR, सेकंड डिक्रीजिंग रेपो रेट, थर्ड इंक्रीजिंग रिवर्स रेपो रेट एंड फोर्थ इंक्रीजिंग SLR। तो करेक्ट आंसर है सेकंड डिक्रीजिंग रेपो रेट घटाकर, बिकॉज lower repo rate make borrowing cheaper for bank, encouraging lending and thereby increasing money supply. Next, 23. Which of these affect fiscal deficit directly? निम्न में से कौन सा कारक राजकोषीय घाटे को सीधे प्रभावित करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट पब्लिक रिपेमेंट, सेकंड डायरेक्ट टैक्सेस, थर्ड गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड फोर्थ इन्फ्लेशन रेट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड गवर्नमेंट सब्सिडीज, सरकारी सब्सिडी, बिकॉज सब्सिडी इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच वाइडन द फिस्कल डेफिसिट इफ नॉट मैच बाय द हायर रेवेन्यू। नेक्स्ट 24 डेप्ट जीडीपी रेशियो इंडिकेट, ऋण जीडीपी अनुपात किसे दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट गवर्नमेंट डेप्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, सेकंड जीडीपी ग्रोथ रेट, थर्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड फोर्थ इन्फ्लेशन टारगेट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट गवर्नमेंट डेप्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी ऋण, बिकॉज डेप्ट जीडीपी रेशियो मेजर हाउ सस्टेनेबल अ कंट्री डेप्ट इज रिलेटेड टू इट्स इकोनॉमिक आउटपुट। Next, 25. Which policy tool can the government use stimulate economic growth when the economy in recession? मंदी के समय सरकार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति उपकरण उपयोग करती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज टैक्सेस, सेकंड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, थर्ड इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड डिक्रीज मनी सप्लाई। तो करेक्ट आंसर है थर्ड इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी व्यय बढ़ाना, बिकॉज इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर boost aggregate demand, promoting recovery during economic slowdown. वैसे देखिए पंजाब नेशनल बैंक के लिए जनरल बैंकिंग इकोनॉमिक अवेयरनेस की पीडीएफ अवेलेबल है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स तीनों पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए
धन्यवाद।